लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह 500 से अधिक विशेष क्रियाएं करता है। यह रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न हो सकता है। लीवर ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन यानी खून की सफाई और डाइजेशन यानी पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम लीवर की सही तरीके से देखभाल न करें तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड लीवर डे की थीम है बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। आइए देखते हैं इसी विषय में लोकनाथ की डॉक्टर से खास चर्चा। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर रमाकांत रावत जी के साथ, जो एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। सो डॉक्टर, जैसे कि फैटी लीवर की जो बीमारी है, कि एक बीमारी है या एक सिम्टम है फैटी लीवर, तो इसके क्या कारण आप नॉर्मली देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो लिवर डे को एक जागरूकता के तौर पे अपने समाज के लिए जो आपने ये उठाया है बीड़ा, ये बहुत ही बधाई का पात्र है आप सब लोग। फैटी लिवर विशेष तौर से इस साल का हमारा लिवर डे का विषय भी है और जनमानस से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ भी है, इसलिए इस पर चर्चा करना उचित ही है। सबसे पहले तो फैटी लिवर, आजकल जो हमारे भाई लोग अल्ट्रासाउंड कराते होंगे उसमें लिखा रहता है फैटी लिवर, या ब्लड टेस्ट कराने जाते होंगे किसी भी कारण से, कई बार इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, कई बार किसी जॉब में फिटनेस के लिए, तो वो देखते हैं कि उनके लिवर के जो टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें लिवर एंजाइम बढ़े हुए आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपना किसी डॉक्टर से चेकअप करवाइए। तो ये फैटी लिवर जो समस्या है बड़ी ही कॉमन बीमारी है, पूरी दुनिया में कॉमन है और भारत में भी कॉमन है। भारत विशेष तौर से डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है वर्ल्ड का, तो भारत में विशेष तौर से फैटी लिवर भी बड़ा कॉमन हो गया है। एक अनुमान के आधार पे, हालांकि वो अनुमान बहुत सारी स्टडीज़ पे बेस्ड है, लेकिन चूंकि स्टडी पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, ठीक है, तो उससे अपन अनुमान ही कह सकते हैं। तो उस आधार पे भारत देश में कम से कम 30% जनसंख्या 18 वर्ष के ऊपर फैटी लिवर के कारण प्रभावित है। अब फैटी लिवर का मतलब ये है कि आपके लिवर में फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, और जब ज़्यादा मात्रा है तो अति सर्वरत वर्जित, उसका कुछ नुकसान भी होगा। फैटी लिवर जब हमारी कोशिकाओं में इकट्ठा होता है फैट, तो उनको तोड़ने के लिए हमारे शरीर की अन्य कोशिकाएं आती हैं, और इस दौरान टूटने और बनने की प्रक्रिया में फाइब्रोसिस नामक एक स्थिति बनती है, और जिसके कारण लिवर खराब होने के चांस बन जाते हैं। इसके साथ साथ लिवर के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव होता है। ये कैंसर की संभावना भी बढ़ाता है, एसिडिटी की संभावना भी बढ़ा देता है। फैटी लिवर सामान्य तौर से 5 स्थितियों में विशेष तौर से पाया जाता है। पहला, डायबिटीज़ हो किसी को, शुगर या मधुमेह की बीमारी हो। द्वितीय, वजन ज़्यादा हो। तृतीय, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि सिंड्रोम एक्स नामक बीमारी हो, जिसमें कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, मोटापा जैसे कारक शामिल हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब हुआ वो स्वयं, उसके भाई बहन, माता पिता और उसके पुत्र पुत्री, इनमें से किसी को भी अगर फैटी लिवर है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में फैटी लिवर होने से सारे जुड़े हुए व्यक्तियों में भी फैटी लिवर की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो प्रमुख कारक हुए, वजन, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके अलावा लगातार बैठे रहने या अनियमित दिनचर्या, रात्रि जागरण और सुबह देर से उठना, ये सब भी हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं और शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर, जैसे कि अभी फैटी लीवर आपने बताया कि एक हमारी लाइफस्टाइल की भी बीमारी है, तो इसमें क्या टेस्ट है जिससे हम पता लगा सके कि फैटी लीवर है, और किन लोग, जैसे अभी अब भारत में स्टडी हुई है तो क्या उसका रिजल्ट है, तो कितने % लोगों को फैटी लीवर होने की संभावना है? एक मोटे अनुमान के हिसाब से भारत की जनसंख्या को अगर 140 करोड़ मान लें तो कम से कम 30 करोड़ लोगों को फैटी लिवर है। इनमें से 25% यानी कि 7 करोड़ लोगों को सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस यानी महत्वपूर्ण लेवल की फाइब्रोसिस है, और उनमें से 25% लोगों को, मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोगों को लिवर सिरोसिस होगी, और इनमें से हर वर्ष 1 से 3% लोगों को लिवर में ट्यूमर बनेगा या सिरोसिस डिकम्पनसेट होगी, यानी कि सिरोसिस में लक्षण आएंगे जो कि बेहोशी, खून की उल्टी या लिवर पेट में पानी भरने जैसे लक्षण हो सकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हमारे देश में
30 करोड़ लोग प्रभावित हैं, 30 से 40 करोड़ लोग। उनमें से 7 से 10 करोड़ लोगों को सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस है, 2 करोड़ लोगों को सिरोसिस है और 70 लाख से 1 करोड़ लोगों को तो आज की डेट में फैटी लिवर से समस्या है। अब इनका जो फैटी लिवर की बात हो गई, अब इसका पता कैसे लगे जनरल पब्लिक को कि हमको फैटी लिवर है कि नहीं है। फैटी लिवर की अच्छी बात है कि फैटी लिवर जिस दिन हुआ उसी दिन आदमी को ख़त्म नहीं कर देता है, बहुत लंबा समय देता है, 10 से 20 साल का समय देता है आपको परिवर्तन करने के लिए। मतलब रस्सी यावत जाति शिल्प परत निशान, तो अगर आप उस पर रस्सी खींचते ही रहोगे तो निशान पड़ेगा, लेकिन आपको पता है निशान पड़ेगा, रस्सी नहीं खींचनी है, आप बदलाव कर दो तो आज का छोटा बदलाव बाद की बड़ी परेशानी से बचाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा फैटी लिवर है? सिंपल, अगर आपको शुगर है, आपके किसी रिश्तेदार फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को दिक्कत है, आपको लगता है आपका वजन ज़्यादा है, आपका मोटापा है, आपको ब्लड प्रेशर है और आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलें और चेकअप कराएं। चेकअप बहुत सिंपल है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, प्लेटलेट काउंट कराना है और एक अल्ट्रासाउंड करा लेना है। अब अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है, प्लेटलेट काउंट कम आते हैं या लिवर के एंजाइम बढ़े हुए आते हैं, तो किसी सीनियर एमडी स्पेशलिस्ट से या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल लेना है। ये इसका मेन हुआ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप मिलके अपने टेस्ट करा के पता लगा सकते हैं कि आपको फैटी लीवर है। यस। अब किसी को फैटी लीवर निकला तो उसके आगे का क्या डॉक्टर प्रोसीजर रहेगा? क्या दवाई है या क्या हमारे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज करें जिससे फैटी लीवर ठीक हो सके? इसमें ऐसा है कि जहाँ एक चीज हुई कारण और एक चीज होती है परिणाम, तो फैटी लिवर परिणाम है। फैटी लिवर बीमारियों का कारण बाद में है लेकिन परिणाम पहले है। तो फैटी लिवर किसका परिणाम है? हमारी अनियमित दिनचर्या और खान पीन की आदतों का। तो आपको इनको बदलना है। सबसे मुख्य जो कारण है फैटी लिवर होने का वो है ज़्यादा वजन। अगर किसी का, और डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो 90% चांस है कि उसको फैटी लिवर होगा। अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, और इसको एक बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि वजन ज़्यादा है कि नहीं। एक सिंपल तरीका ये है कि आपकी जितनी लंबाई है उसमें से 100 घटा दीजिए, तो वो आपका संभावित वजन होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक आदमी की लंबाई है 170 सेंटीमीटर, उसमें से 100 घटा दिया तो 70 किलो के आसपास उसका वजन होना चाहिए। अब कोई आदमी है जिसकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर, उसमें से 100 घटाए तो उसका वजन 50 किलो होना चाहिए। ये हुआ रफ गाइड। दूसरा हो गया BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आप अपने शरीर का वजन नापिए और उसमें भाग दे दीजिए अपनी लंबाई का मीटर में। जैसे मान लो किसी का वजन है 80 किलो और लंबाई है उसकी 170 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाय 1.7 जो आया उसमें फिर से 1.7 का डिवीजन कर दीजिए। मतलब अपनी जो मीटर में लंबाई है उससे 2 बार अपने वजन को डिवाइड कर देना है। ये वैल्यू एक हेल्दी आदमी में 25 से नीचे होनी चाहिए। अगर 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं, अगर 30 के ऊपर है तो आप ओबेस हैं, और अगर 35 के ऊपर है तो आप सिग्निफिकेंटली ओबेस हैं, और अगर 40 के ऊपर है तो आप मॉर्बिडली ओबेस हैं। इन सबको परिवर्तन की जरूरत है। किसको? जो ओवरवेट है वो सिर्फ लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर ले, दौड़ने लगे, खाने पीने में तेल घी चिकनाई मिठाई जो भी चीज़ें वजन बढ़ा देती हैं उसको घटा ले, और एक्सरसाइज करने लगे, राउंड लगाए, साइकिल चलाए, जिमिंग करे, स्विमिंग करे। अपनी बेटी से नहीं बोले कि स्विच ऑफ कर दो, खुद उठे और स्विच ऑफ करे, पानी खुद जाके पिए। दूसरा आदमी कहता है मेरे लिए पानी लाओ तो उसको थैंक यू बोले कि हाँ सर मैं लाता हूँ अभी। तो इस तरीके की जो डेली एक्टिविटी है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखे, बैठ के काम ना करता रहे, 35-40 मिनट बाद 4-5 मिनट के लिए चले जरूर। तो ये तो हुआ जो ओवरवेट है। अब जो ओबेस हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनको इस तरीके का डाइट प्लान लेना पड़ेगा कि करीब 400 से 500 किलो कैलोरी नेगेटिव हों वो रोज। यानी अगर वो रोज मान लो 1500 कैलोरी खर्च करते हैं अपने शरीर द्वारा, तो उनको खाना सिर्फ 1000-1200 कैलोरी लेना चाहिए। 2000 कैलोरी खर्च करते हैं तो 1500 कैलोरी खाना लेना चाहिए। तीसरे हुए सिग्निफिकेंटली ओबेस, मतलब जिनका 35 से ऊपर BMI चला गया, उनको क्या करना चाहिए? उनको दवाइयाँ भी जरूरत पड़ेगी। और 40 से ऊपर वालों को तो लोग सर्जरी भी सजेस्ट करते हैं कि बीआरएफ सर्जरी भी करा लो आप। तो इस तरीके से सबसे पहला तो हुआ आपको अपनी भूख पर नियंत्रण करना है। तो इसमें कहलाता है जिप द माउथ, अपने मुंह पे ताला लगा के रखिए। ऐसा नहीं लड्डू आया फड़ाक से, एक खा लिए पे 2 पे 3। एक लड्डू खाया मतलब 1 राउंड एक्स्ट्रा लगाना है। आपने अगर 4 लड्डू खा लिए तो 4 राउंड लगाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो लड्डू मत खाओ, पहला। दूसरा, जो भी और बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करिए, शुगर है कंट्रोल में रखिए, कोलेस्ट्रॉल है कंट्रोल में रखिए, थायराइड है चेक कराइए। तो ये 2 मेन चीज़ें हो गई, डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज। अब इसके बाद नंबर आता है दवाइयों का। तो दवाइयों के ऑप्शन अब आ गए हैं।
भविष्य में और आएंगे। अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में। कुछ दवाइयाँ तो इस हद तक भी आ चुकी हैं कि आपके वजन को घटाने में लगभग बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा काम करने लगी हैं। उनकी कॉस्ट अभी ज़्यादा है, भविष्य में कम होगी, उनको अपन लॉन्च कर सकते हैं। कुल मिला के दारोमदार अपने ऊपर रखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कह दिया था, अप दीपो भव, मतलब अपने दीपक स्वयं बनो। तुम सोचोगे डॉक्टर दीपक पकड़ा देगा कि लो जाओ फैटी लिवर दूर होगा, नहीं होगा। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिस दिन आप खुद जिम्मेदारी लोगे फैटी लिवर दूर होगा और भविष्य की परेशानियों से बचोगे। अब इसमें सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि कोई चीज़ जो तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती उससे अपन अलग नहीं हो पाते। जैसे आदमी सिगरेट पीता है, तुरंत नुकसान नहीं होता तो छोड़ नहीं पाता है, लेकिन बिजली का झटका तुरंत लगता है तो स्विच में कोई हाथ नहीं डालता, आग कोई नहीं पकड़ता, कांटा कोई नहीं चुभोता। क्यों? तुरंत परिणाम मिल जाता है। तो जो तुरंत परिणाम देती हैं बुराइयां, उनसे तो आदमी भाग जाता है, और जो बाद में परिणाम देती हैं 20 साल बाद, उनसे नहीं भाग पाता। तो इधर आपको मानसिक तौर से भी सक्षम बनना पड़ेगा कि आप सोच पाएं कि अगर आज आपने कांड किया तो आपके साथ भी कर्म कांड बाद में होगा। ये आप सोच लो आज, तो भविष्य में बच सकते हो बीमारी से। तो जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले तो हमें हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप और क्या कुछ संदेश लीवर डे के अवसर हमारा पे तो बताना जनता के लिए चाहेंगे? संदेश ये है कि लिवर की बीमारी हमारी जनित है और हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। इसमें एक मिला जुला हमको इफेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो मरीज को या व्यक्ति को स्वयं उठानी होगी। उसको अपनी लाइफ स्टाइल स्वयं ठीक करनी पड़ेगी, उसको अपने खान पीन की आदतें स्वयं ठीक करनी पड़ेंगी। खाने में उसको बहुत ज़्यादा तेलीय, वसा, घी, तेल, मिठाई वाली चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर से नियमित जांच भी करनी पड़ेगी, और अपना उस तरीके से नियमित तौर से बाकी सब बीमारियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सब करेगा तो ईश्वर ने चाहा सब बढ़िया कुशल होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी वैल्यूएबल हमारे साथ शेयर करी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।